फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके अपने अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी भी दी। हमने आपको बताया था कल ही कोरोना संक्रमित हुए हैं अक्षय कुमार, खुद ट्वीट करके तब भी बताया था, अब भी उन्होंने बताया है कि वो अस्पताल में भर्ती है। अक्षय कुमार फिल्म अभिनेता अस्पताल में भर्ती हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, इस बार जो दूसरी लहर है, बड़े बड़े नहीं बच पा रहे, चाहे वो अभिनेता हूं, चाहे वो नेता हूं, या फिर वो बड़े बड़े खिलाड़ी हूं। आप देख रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ये खबरें आपको बताने का मकसद डराना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। कोरोना संक्रमण किसी को नहीं बख्शता। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ऐसा हाल हो सकता है। डॉक्टर कौशलकांत, अगर हम नहीं माने तो फिर सरकारों के पास क्या विकल्प है? क्या लॉकडाउन ही एक विकल्प है? मुझे लगता है कि लोग नहीं सुधर रहे हैं। ये बात आप पिछले 6 महीने से देख चुके हैं। तो इस समय सरकार को प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट है, या आपके माध्यम से मैं हेल्थ मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन 24 आवर होना चाहिए। कोई भी आदमी जो पब्लिक प्लेस पे टहल रहा है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। अगर उसने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उसको वापस घर, जो प्री लॉकडाउन की सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन लानी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह से मुंबई का हाल है या महाराष्ट्र का हाल है, वैसे सारे देश का हाल हो जाएगा। तो वो स्टेट्स जहां पे नंबर बढ़ रहे हैं, जो हाई सर्ज वाले स्टेट हैं, अभी देखा हमने कि अभी तक का हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा केस आ चुके हैं। अब भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट नहीं जागी तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी स्वाति जी ने बताया कि किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ वीक है, उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि 24 घंटे वैक्सीनेशन होना चाहिए। धारा 144 जो आप मुंबई में देख रहे हैं वो लगी हुई है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उसको सारे स्टेट में लगाना चाहिए जहां पे नंबर बढ़ रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं होता, बट उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि पब्लिक को लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है। नाइट कर्फ्यू में आपको भी पता है भीड़ कम होती है, लोग कम निकलते हैं, लेकिन फिर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है। लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि मेंटली पब्लिक को ये लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है। जब से वैक्सीन आई है तब से देखा गया है कि लोगों में ये डर खत्म हो गया जैसे कोरोना खत्म हो गया। तो ये सारे स्टेप्स उठाने चाहिए प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, तभी शायद कुछ हो पाएगा। हम इतने दिनों से अक्सर टीवी पे बैठ के यही बात करते हैं कि पब्लिक को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर हमारी प्रदेश की पब्लिक अगर नहीं मान रही तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? नहीं, उसे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और सारे वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो प्री लॉकडाउन फेज में लिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पूरे देश में या सारे स्टेट्स में लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन प्री लॉकडाउन प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। 1 लाख केसेस का मतलब आने का मतलब है कि 1 लाख आइडेंटिफाइड केसेस हैं। मैं ये मानता हूं कि हर एक केस के पीछे 10 केस हिडन है जो हमें पता नहीं है, यानी कि 1 लाख का आंकड़ा नहीं है, 10 लाख का आंकड़ा है। और जो वैक्सीनेशन 8 करोड़ अभी तक हो चुकी है, ये हो सकता है दुनिया में सबसे ज्यादा हो, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया से सबसे ज्यादा बड़ी है। और WHO ने भी कहा था कि कोरोना का फ्यूचर वही होगा जो हिंदुस्तान में कोरोना का फ्यूचर होगा। और इस समय हम दुनिया में नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। एक दिन में दो बातें आपने बहुत अहम कही हैं। एक तो ये कि अगर लोग नहीं माने तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा या फिर और सख्ती बढ़ाएगा, और दूसरा ये कि क्या वैक्सीन आ जाने से लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो गया है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.